नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। ये जांच चल रही है बिहार के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के खरौना पंचायत के पीडीएस दुकान पर। इस दुकान को प्रशासन के द्वारा पहले ही सील कर दिया गया है। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें इस पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष को अभियुक्त बनाया गया है। क्या जन वितरण प्रणाली की दुकान में अनाज के घोटाले में पैक्स अध्यक्ष का हाथ हो सकता है या किसी साजिश के तहत इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है? इन्हीं सब बातों की जानकारी लेते हैं, प्रशासन का क्या कहना है और साथ ही पूर्व पैक्स अध्यक्ष का अपनी सफाई में क्या कहना है। आइए देखते हैं ये पूरी खास रिपोर्ट। स्टॉक का जांच किया गया है। जो वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो जांच टीम गठित की गई है, हम लोग मिलकर उसका निरीक्षण किए हैं। स्टॉक कम पाया गया है। आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई हो सकता है? इसकी लिखित हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचना देंगे और उनके आदेश के आलोक में जैसा उधर से आदेश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। जो भी खदान है उसको यहीं बंद सील किया जाएगा या यहाँ से? नहीं, हम लोग गोदाम में इसको शिफ्ट करेंगे। मैम कितना कम? अच्छा, इसमें जो प्लास्टिक के बोरा में भंडारण किया गया था वो क्या वो अवैध है कि वैध है? इस तरह इसके बारे में उनके द्वारा कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन पूछने पर उनके द्वारा ये बताया गया कि चूहा के द्वारा काट दिया गया था बोरों को, इसीलिए उसमें वो अनाज को उसमें शिफ्ट किया। अच्छा, क्या लगता है कि जो चावल पीडीएस के दुकान में एसएफ से या एफसीआई से आता है, क्या उस तरह का चावल उस प्लास्टिक के बोरा में है क्या? चावल तो सेम ही है। मैडम, जो कांटा का बात आता है, जो तौल मशीन का, वो कंप्यूटराइज होना चाहिए और यहाँ देखा जा रहा है कि जो पहले जो तराजू उससे कांटा किया है, इस पर क्या कुछ? जबकि प्रतिबंधित है। दोनों को वजन करके, जैसे कि पॉस मशीन है और कांटा, दोनों पे हम लोग रख कर उसका मिलान किए हैं, वजन समान ही आ रहा है। फिर भी वो तो बंद है, जो पहले का कांटा है उसको तो बंद किया है। मैनुअल कांटा बताया गया कि मैनुअल कांटा बंद है, प्रतिबंधित नहीं होते हैं तो उस पर भी उनको तौल करके अनाज दिया जाता था। डीलर के लड़के को उनके द्वारा बताया गया। तो अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पे 3 सदस्यीय टीम ने ताला खुलवा के गोदाम की जांच की है और इसमें जो खाद्यान्न पाया गया है उसका भौतिक सत्यापन किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैंने किस तरह की शिकायत थी यहाँ पे? किसी ग्रामीण की शिकायत थी कि अनाज का भंडारण अवैध रूप से किया गया है और कमी है अनाज में, उसी के आलोक में जाँच की। तो क्या इसमें पाया गया जांच में? अभी भौतिक सत्यापन हो गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं उसमें क्या निकला जांच में? अभी प्रोसेस चल रहा है, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सर, जो आरोप लगाया यहाँ पाया गया है अनाज, वो यहीं रखा जाएगा कि यहाँ से अलग नहीं, ट्रांसफर इसको अभी हम लोग जिम्मेनामा पे गोदाम को देंगे। सर, जो कंप्लेनर था उसका फिर कहना है कि जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट हम नहीं है, इसलिए कि हमको अंदर नहीं लाया गया है, जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, वो उनके लिए माध्यम है, वो अपना बात रख सकते हैं। फिलहाल जांच हो गई है, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये जन वितरण प्रणाली की दुकान है आपके पंचायत पैक्स का, उस पर जो है छापेमारी के बाद आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया है। मुकदमा किस तरह का मामला है, क्यों किया गया? देखिए, जन वितरण की दुकान में जो सील हुई है हमारे पैक्स के पीडीएस की दुकान में, हमें जानकारी में हुई है, सील हुई है। और जिस दिन तालाबंदी किया गया है वीडियो मैडम के आदेश पर, खुद थी उस सीजिंग में मेरा सिग्नेचर है स्वतंत्र गवाह में, और खुद हम वहाँ उपस्थित होकर उसको तालाबंद कराया है। क्योंकि हमको जानकारी हुआ कि यहाँ से माल कालाबाजारी करके बेच दिया गया है और इसमें कहीं न कहीं एमओ साहब की सहभागिता है। और इस मामला को उजागर करने के लिए खुद हम खड़े हुए हैं। हम अपने छोटे भाई से जो है कि बीडीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ आवेदन कर दिए हुआ है, भाई जाके इसको आवेदन दीजिए कि चूँकि इतना बड़ा कालाबाजारी का मामला है। और खुद हम आगे बढ़ करके एमओ साहब से सब बात कहें। इसके बावजूद हमको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, क्योंकि अभी हम पैक्स के अध्यक्ष भी नहीं हैं। वहाँ चुनाव होने वाला था, चुनाव किसी कारणवश रुक गया परिश्रम के कारण, और वहाँ हम प्रभाव से निलंबित भी कर दिए गए, उसकी चिट्ठी भी निकल गई और प्रशासक वहाँ बहाल हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव की तरफ से एक चिट्ठी निकली हुई है, नियमावली है, जिसमें प्रबंधक के ऑन इन ऑल उसके होते हैं।
पीडीएस से लेकर जो भी उपकरण है सभी वही चलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी चीज़ों से अवगत कराए हैं उनको, एमओ साहब को, सारे वो लेटर को हमने भेज दिया, कहा कि हम कहीं से इसमें नहीं है और हम खुद आपके साथ खड़े हैं इस मामला को उजागर करने में। फिर भी जो है कि षड्यंत्र के चूँकि एमओ साहब फंस रहे थे, क्योंकि कालाबाजारी जो हुआ अकेले तो प्रबंधक कर नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं से पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हैं और देखे कि हमको डराने के लिए चाहे जो उनकी मंशा हो वो हमरे पर केस किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 21 तारीख को जाँच डालती है, ठीक है, और 20 तारीख को 11:15 बजे जो है एमओ साहब हमारे व्हाट्सएप पे एक वो लेटर भेजते हैं। क्योंकि उनका नंबर हमारे पास सेव नहीं था तो हम जो है कि फिर उनको फ़ोन किया तो बताया कि हम लालगंज एमओ बोल रहे हैं। तब उनका नंबर हमने अपने मोबाइल में सेव किया तो वो बताया कि इस तरह की बात। हम कहेंगे सर ये बताइए 13 तारीख को चिट्ठी निकली है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से, हमसे स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपके यहाँ के इस तरह का है। भौतिक सत्यापन में एमओ साहब ही जो है, देखिए एक चीज़ और है, 7 तारीख को हम अपने छोटे भाई से एसडीओ साहब के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ आवेदन दिलवाए कालाबाजारी को उद्भेदन के लिए, ठीक है। और 7 तारीख संजोग देखिए कि 7 तारीख के डेट में एमओ साहब ये शो कुछ करते हैं कि गए पैक्स पे तो पैक्स बंद पाया गया। अब बताइए क्या विभाग है कि 7 तारीख को मतलब हमारा भाई वहाँ आवेदन देता है और 7 तारीख को ही जो है कि कहते हैं कि शो कुछ करते हैं कि पैक्स की कमी पाई जा रही है। और 13 तारीख को अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से ये निकलता है स्पष्टीकरण का लेटर और हाजीपुर से लालगंज आने में 7 दिन का समय लग जाता है। 21 तारीख को जांच टीम आने वाली है, 20 तारीख को हम 11:15 बजे देते हैं और उसी दिन हम जाके सेम डे में 20 तारीख को एसडीओ साहब के कार्यालय में जाकर स्पष्टीकरण का लेटर वहाँ दे के वहाँ रिसीव करा के हम सामने आए। अब बताइए भ्रष्टाचार नहीं है तो हाजीपुर से लालगंज की दूरी 20 किलोमीटर है, व्हाट्सएप का जमाना है। 13 तारीख का लेटर 20 तारीख को हमारे यहाँ पहुँचेगा तो स्पष्ट दिखता है कि भ्रष्टाचार है, जो मिला हुआ है तो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाना चाह रहा है। कहीं न कहीं से आखिर हमारे प्रबंधक जो पीडीएस चलाते हैं उनको इतना ज़्यादा स्टॉक कैसे दिया गया, जब भंडारण उनका है और महीना में कम उनका मतलब वितरण कम कर रहे हैं तो इतना कैसे हुआ। वो पर मंथ जो है भौतिक सत्यापन करते होंगे ना एमओ साहब, तो बताया कि आखिर उसमें सारा बोरा था तो नवंबर माह तक ठीक था, दिसंबर में 150-200 बोरा कैसे मतलब खाद यूरिया के बोरा में जो है कि चावल गेहूँ का भंडारण कर दिया गया। चूंकि उनके संज्ञान में जब मामला आया तो अवैध भंडारण किया गया और उसका जब हम विरोध किए तो हमारे साथ हाथापाई हुई। उसका भी वीडियो फुटेज हमारे पास है जो समय आने पर उच्च पदाधिकारी को देंगे, क्योंकि अब हमको जो है प्रखंड विकास आपूर्ति पदाधिकारी से मतलब विश्वास हमारा उठ गया हुआ है। और यही नहीं, लालगंज प्रखंड में ऐसा अनेकों दुकान है जहाँ इस तरह का मामला अगर सही रूप से जांच किया जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि पदाधिकारी और पीडीएस दुकान के संचालक मिल के कितना बड़ा गबन किए हुए हैं। इससे तो हमको लगता है कि हमारी जान की भी क्षति हो सकती है, क्योंकि लोग अवैध कारोबार करते हैं, हम इसको उजागर में लगे हैं। लेकिन जब एमओ से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि आपने प्रभार नहीं दिया था। हाँ, हमने एमओ साहब को जब बताया कि सर हम पर जब केस होने की स्थिति आ रही तो पहले हमको बताया कि नहीं ऐसी नहीं है। एमओ साहब से आज तक हमारी कभी भी मुलाकात नहीं, बात नहीं हुई। एमओ साहब को ऐसा लगा तो एमओ साहब आज तक हमसे बात क्यों नहीं, कभी भी वहाँ भौतिक सत्यापन करने गए किसी भी रजिस्टर पर मेरा सिग्नेचर नहीं है। वो जो वीरेंद्र प्रसाद सिंह डीलर के नाम से जो मशीन रिसीव किया गया है उसमें कहीं से रिसीवर हम नहीं है, हमारे प्रबंधक हैं। हम सब चीज़ से अवगत करा दिए एमओ साहब को कि आपको जहाँ जरूरत होगी कागजात के मामले हम देंगे। अब रह गई बात की प्रभार की, प्रभार देने के लिए तो हम अपने प्रबंधक को खोज रहे हैं, वो तो भागे हुए चल रहे हैं। इसी कारण तो उद्भेदन हुआ है इसका है। हमको शंका हुआ है कि कहीं ना कहीं से कुछ गबन का मामला है। लेकिन ये जब पदाधिकारी और दुकानदार मिले हुए हैं तो आम पब्लिक और हम जैसा जनप्रतिनिधि का जब भी हाल है तो आम जनता का क्या होगा, वो तो दौड़ते दौड़ते मर जाएगा। नाम बता दीजिए। राजन कुमार सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, खरौना पंचायत।